हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जब आप बहुत परेशान हुआ करते होगे या आपको रोना आता होगा या फिर आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते होगे, किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे, तो आदि आदि भाव अगर आपके मन में ऐसे आ जाते होंगे, तो उस वक्त आपके स्पाउस आपको कैसे मतलब प्यार करते होंगे, आपको कैसे संभालते होंगे। आज की इस प्यारी सी रीडिंग में देखने वाले हैं। बहुत ही इमोशनल प्यारा सा क्यूट सा ये रीडिंग होगा। तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम लेने के साथ साथ हम आपके लिए 2 पाइल्स भी निकाल लेते हैं। चलिए भगवान का नाम लेते रहिए। ओके, ठीक है। 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। आज भी यही कलर आ रहा है। ठीक है। किंग ऑफ विंटर, ये पर्सनैलिटी कार्ड आया है। ठीक है। आपके लाइक आपके स्पाउस का कार्ड हो सकता है। एक पर्सनैलिटी कार्ड है ये, पाइल 1। और पाइल 2 है 7 ऑफ समर। तो ये एक सजेशन कार्ड हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक पर्सनैलिटी बनी हुई है ना, आप देख रहे हो। ठीक है। दोनों ही थोड़े इस किस्म के आ रहे हैं। देख लीजिए कौन सा कार्ड आपको अपनी ओर बुला रहा है। ठीक है, देख लीजिए। और अगर इनमें से आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसे, तो आप सिंपली अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दूर दूर रख देती हूँ और अभी मैं बता रही हूँ कौन कौन सा नेम इनिशियल किस में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, सिंपल सिलेक्शन है। आप अपने पास सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आपके जब आप बड़े इमोशनल होते होगे, बड़े परेशान होते होगे, तो ऐसे वक्त पर वो आपको कैसे प्यार करते होंगे, कैसे हैंडल करते होंगे। ठीक है, आपके इमोशंस को। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ठीक है। आपके लिए ये कार्ड जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या है, 4 ऑफ अच्छा, 4 4 2 बार आया है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ
स्पोर्ट्स, ठीक है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्पोर्ट्स, मेजर अरकानाज आपके आए हैं, द डेविल, द टावर, द ड्रीमर मीन्स द फूल और द लवर्स। और कोर्ट कार्ड में आपका सिलेक्शन आया है किंग ऑफ विंटर, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपका कोर्ट कार्ड आया है। अच्छा, एक तो ना उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, वो ना आपको किसी भी व्यक्ति की वजह से आपको परेशान नहीं रहने देते होंगे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। और वो ना आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर एडवाइसेस दिया करेंगे। मीन्स ऐसा नहीं कि वो आपके सामने खुद ही इमोशनल हो गए हैं, ऐसे नहीं होंगे, बल्कि वो तो आपको चीयर अप करा करते होंगे, आपको उस नेगेटिविटी में से बाहर निकाल दिया करते होंगे। सपोज़ जैसे आपका मन ख़राब है और वो आपसे ना बारी-बारी ना बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ही कहीं और है। एक तो आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हो, ठीक है? आप अपने ही थॉट्स में कहीं गुम हो जाते हो। जब आपका मन काफ़ी परेशान होता है, ऐसा लगता है कि अभी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, अब बस अभी मन की आवाज़ सुननी है। मन से ही बातें करने लग जाते हो, ठीक है? अपनी नज़रों को ऐसा नीचे कर लेते हो, ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हो। तो जब ऐसा वो करते होते हुए देखते होंगे ना, आपको करते हुए ऐसा देखते होंगे, तो ना उनको ये अंदर से लग जाता होगा कि अभी ना किसी वजह से परेशान है। तो आपके सामने और ऐसे चुटकी बजाई और आपका ध्यान अपनी ओर करा और कहा कि मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहाँ गुम हो भई? तो क्या नींद-वींद नहीं आई क्या जो सो रहे हो ऐसे? तो दूर से तो ऐसे ही लग रहा है तुम्हें देखकर, तो आप कह रहे हो नहीं-नहीं मुझे कोई नींद नहीं आई है। क्या कह रहे थे तुम? तो वो कह रहे नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था, तुम मेरे को पहले ये बताओ क्या बात हुई है? तो आप जैसे जब बताते ही नहीं होगे ना, तो आपको ज़बरदस्ती ऐसे अपने पास बिठाया, आपको अपनी गोदी में लिटा लिया या आपको ना ऐसे पकड़ लिया, ठीक है? जब तक बताओगे नहीं ना तब तक मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, तब तुम्हें तो उठने ही नहीं देने वाला हूँ। मेरे को पहले बताओ क्या बात हुई है, ठीक है? तो मतलब बड़े जो भी फलाना-फलाना आपको जो भी दिक्कत हुई है, आप उन्हें बताओगे, ठीक है? ये ज़्यादातर ना आपके सामने हमेशा स्माइल करते होंगे। आपको हमेशा ऐसे कहते हैं, "अरे! इतनी छोटी-सी बात पे तुम उदास हो, इतनी छोटी-सी बात पे, अरे! इस पे उदास कौन होता है? ये तो 2 मिनट का बस है और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी।" ऐसे-ऐसे कह के आपको समझा दिया करते होंगे, ठीक है? आपको ना मतलब एक तो जब ये आते होंगे ना, जैसे ही आपके पास ये आ रहे हैं, आपका रोना ही बंद हो जाता होगा। इनका फेस देखकर ना आपको हँसी आने लग जाती होगी या फिर ना इनका फेस देखकर ना आप थोड़े से शांत हो जाते होगे। तो कह सकते हैं इनका फेस ना एक तरीके से पीस रिफ्लेक्ट करता होगा, शांति को रिफ्लेक्ट करता होगा। दूसरा काफ़ी जॉली फेस होगा इनका, इनको देखकर ही ना मन ऐसा हो जाता होगा जैसे अभी कुछ ये जोक मारने वाले हों। तीसरी क्या बात है, जब ये आपसे बात करना शुरू करते होंगे ना तो ये रुकते ही नहीं होंगे जब तक कि ना आप इन्हें कोई आंसर ना कर दो। तो जब ये ऐसी-ऐसी चीज़ें करते होंगे ना मतलब फाइन ऑब्वियसली कोई बंदा रो रहा है तो या तो उसका गुस्सा निकलेगा ऐसे व्यक्ति पर या फिर उसका रोना ही रुक जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ भी कहो हर एक टर्म में उसका रोना ज़रूर रुक जाएगा। तो आपका जब रोना ऐसे रुक जाता होगा ना, आपको अपने पास ही रखते होंगे, आपको अपने पास ही बिठाए रखते होंगे, आपको छोड़ा ही नहीं करते होंगे, आपके हाथ पकड़ लेते होंगे, पैर पकड़ लेते होंगे, आपको पूरा ही पकड़ लेते होंगे, अपनी गोदी में लिटा लेते होंगे या आपको ना ज़बरदस्ती लिटा देते होंगे, जाओ सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, ला 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 लोरी। ऐसे करते होंगे ये, ठीक है? और जब तक आप बता नहीं दोगे तब तक इनको बेचैन नहीं पड़ता होगा, पूछते रहते होंगे, ठीक है? भिनभिनाते रहते होंगे मक्खियों की तरह। तो इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी होगी। और क्या करते होंगे मान लीजिए कोई बड़ी दिक्कत है, मतलब जो इन्होंने सोची ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई आप किसी वजह से परेशान हो, जो इनको पता चली है। तो ये वहाँ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट भी करते होंगे, बहुत मैच्योर एडवाइसेज़ भी देते होंगे। और आपके साथ रहते होंगे, ठीक है? हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ रहना, हर एक प्रॉब्लम को ना बहुत ज़्यादा एक साफ मन से सुनना और उसका सॉल्यूशन भी साफ मन से देना। ऐसा नहीं कि आप कोई प्रॉब्लम बता रहे हो तो उसमें ये आपको जज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होंगे ये बिल्कुल भी, ठीक है?
बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आपकी जैसे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनके सामने बात बोलने से डर तो लगता है, लेकिन उनसे एडवाइस बहुत अच्छी मिलती है। तो ऐसे ही होगा इनका भी। इनके ना सामने कभी-कभी आप डरते होगे अपनी बात को बोलने से, पता नहीं कैसा रिएक्ट कर दें, लेकिन जब आप बोल देते होगे ना, तो एक तो आपके दिल को शांति पड़ती होगी, दूसरा जब ये आपकी बात का कोई सॉल्यूशन आपको देते होंगे ना, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये कितने मैच्योर हैं, ये कितने पॉज़िटिव माइंडेड हैं, इनके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हाउ? कैसे? ठीक है? तो ये इस किस्म की थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सनैलिटी इनकी होगी। और ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ थोड़े मतलब हर किसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकता है, लेकिन हाँ, ये थोड़े जो लविंग अटेम्प्ट्स हैं, ये सिर्फ़ आपके लिए होंगे। अब जैसे द लवर्स का कार्ड है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, तो ये उस वक़्त ना आपका हाथ पकड़ लेते होंगे, जब आप प्रॉब्लम में होते होगे, जब आप परेशान हो रहे होते होगे ना, आपका ना ऐसे करके हाथ पकड़ लेते होंगे। ये तो इनका होगा ही होगा कि मतलब आपका हाथ पकड़ लेना, आपको अपने आमने-सामने बिठा लेना, आपकी बात को ना बहुत गौर से सुनना, आई कॉन्टैक्ट करके सुनना। आप जब इनके साथ आई कॉन्टैक्ट करते होगे ना, तो चाहे उस वक़्त पे ना आपके आँसू निकल रहे हो ना, आपके आँसू को भी पोंछ रहे हैं, आपकी बात को भी सुन रहे हैं, आपको बीच में पानी भी पिला रहे हैं, आपके बिखरे बालों को भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है? और आप मतलब अगर इनको देखकर कोई बात नहीं बोल पा रहे ना, मतलब कभी-कभी हमारा रोना ऐसा होता है कि हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, हम कंफर्टेबल नहीं है, तो उस वक़्त पे आपको ना अपने छाती से लगा लेते होंगे, आपको कंफर्टेबल करते होंगे, आपको काम डाउन करते होंगे, आपके हाथों को मल देते होंगे, ठीक है? आपके हाथों को मालिश कर देते होंगे, आपके पैरों को, आपके पीठ को, आपके छाती को ऐसे ना हल्का-हल्का ऐसा मालिश कर देते होंगे, ऐसा हल्का ना ऐसा रब कर देते होंगे, जिससे कि ना आप थोड़ा शांत हो जाओ। क्योंकि आप जब थोड़ा ज़्यादा रोते हो ना, तो कभी-कभी आपकी साँस फूलने लग जाती है, आपको हिचकी आने लग जाती है। मुझे कुछ लोगों का ऐसा नज़र आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो इस किस्म के उनके कुछ अटेम्प्ट्स रहते होंगे जब आपको वो बहुत परेशान दिखते होंगे। और दूसरा क्या है, वो हमेशा चाहते होंगे कि ठीक है, आज तुम पूरा रो लो, लेकिन कल की सुबह नहीं रोओगी तुम, कल की सुबह नहीं रोओगे तुम। ये ऐसे होंगे, कोई बात नहीं, आज जो दुःख निकालना है ना अंदर से, वो मेरे सामने निकाल दो, निकाल दो। लेकिन कल की सुबह अच्छी होनी चाहिए, कल की सुबह फिर तुम्हें इस बात पर परेशान नहीं होना है। सॉल्यूशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको ज़्यादा ना सोचने नहीं देते होंगे, और उसके लिए क्या करते होंगे, आपको और एक्टिविटीज़ में लगाते रहते होंगे। अच्छा ये कर दो, अच्छा ये कर दो। जो काम वो खुद भी कर सकते हैं ना, आपसे करवा देते होंगे। जब आप थोड़े परेशान होते होंगे ना, उस वक़्त ये ऐसा करते होंगे। आपको फ्री नहीं रखते होंगे, आपको काम में लगाए रखते होंगे, जिससे कि आप अपने काम में भी लगे रहो, थोड़े एक्स्ट्रा वर्क्स में लगे रहो, जिससे कि आपको ना वक़्त ही ना मिले ये सब चीज़ें सोचने का। और और क्या करते होंगे, आपको ना प्रॉपर रेस्ट देते होंगे। आप कहते होंगे तुम्हें ज़्यादा सोने का मन है, तुम सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि उठने के बाद भी तुम्हारा वही मूड है, या फिर नहीं तुम्हें ऐसा करना, चलो कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा खुली हवा में चलते हैं, थोड़ा कहीं वेकेशन जाओ या अपनी मम्मी के घर हो जाओ, या फिर तुम चलो साथ में चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, या फिर कहीं ऐसा बाहर थोड़ा टहल लेते हैं। ऐसी चीज़ें ही एक्टिविटीज़ करते होंगे, जिससे कि ना आपको थोड़ा नेचर में जाकर या अपने लोगों के बीच में जाकर आपको थोड़ा अपनापन या थोड़ा सा नेचुरल, थोड़ा फ्रेश फील हो, थोड़ा हील्ड आप महसूस करो, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी एडवाइसेस देते होंगे, आपको मैच्योर एडवाइसेस देते होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग होकर, ठीक है? नॉट इमोशनल होकर या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर, नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ये आपको देते होंगे। आपको बहुत मोटिवेट करते होंगे, आपकी हर बात को सुनकर आपकी बात पर विश्वास करते होंगे, ठीक है? और क्या कह सकते हैं, कभी भी किसी को भनक नहीं होने देते होंगे कि आप मतलब कोई किसी प्रॉब्लम से परेशान हो या ऐसे। वो कहते होंगे जब तक मैं हूँ ना साथ में, बस मैं कर लूँगा, मैं हूँ बहुत, तुम मेरे लिए बहुत, मैं तुम्हारे लिए बहुत। वो नहीं चाहते होंगे कि हम अपने दुःख किसी और के घर लेकर जाएँ, या अपने ही दुःख हम अपने लोगों को बताएँ, ठीक है? जजमेंट्स आती हैं, उन्हें नहीं पसंद आएगा। वो चाहते होंगे कि अभी हम एज़ अ हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें और सॉल्व करें, है ना? तो इससे क्या है, आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, और उनका आप पे एक विश्वास और प्यार बढ़ेगा। वो आपकी बहुत एक्स्ट्रा केयर करते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते होंगे। उसकी इस किस्म की पर्सनैलिटी होगी। दूसरा क्या है, वो आपकी हेल्थ को सैक्रिफाइस नहीं करने देते होंगे बिल्कुल भी। रो-रो कर जो आप अपनी बुरी हालत कर लेते होगे ना, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होगी। चाहे वो बात कभी गुस्से में भी इस बात को बोल दें, क्या तुम अपनी रो-रो कर अपनी हालत देखी है तुमने क्या कर ली है?
ऐसे कभी कोई डाँट भी देते होंगे आपको? जब आप कुछ ज़्यादा ही रोते होगे, जब आप कुछ ज़्यादा ही परेशान होते होगे, जब आप अपनी हेल्थ पर बात ले आते होगे, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, डाँट देते होंगे आपको। लेकिन एक एक केयरिंग कंसर्न से तो बोल रहे हैं ना कि आप अपनी हेल्थ क्यों ख़राब कर रहे हो? क्या हो गया है? इसमें क्या बड़ी बात हो गई है? छोड़ो ना, इधर आओ मेरे पास। ऐसे कहते होंगे, नहीं आते हो? वो आ जाएँगे। ऐसे होंगे। आप नहीं गले लगते, वो आपके गले लग जाएँगे। आप नहीं हाथ पकड़ते, वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। आप उनको नहीं देखते, वो आपको देखते रहेंगे। आप अपने आप को रोक सकते हो, लेकिन इनको नहीं रोक सकते आप। इनको नहीं रोक सकते प्यार करने से। इनको नहीं रोक सकते आपको देखने से। इनको नहीं रोक सकते आपका हाथ पकड़ने से। इनको नहीं रोक सकते आपसे बोलने से। आपसे खुद को रोको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको नहीं रोक सकते आप। तो इनकी कुछ इस किस्म की पर्सनैलिटी हो सकती है और आपके थोड़े ऐसे वक़्त में ये आपका ऐसा साथ देते होंगे। लेट्स सी, कुछ बहुत टाइम से ना मैंने मैसेजेस नहीं देखे हैं, तो आज मैं मैसेजेस भी देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी समय बाद मैं मैसेजेस देख रही हूँ। देखते हैं क्या निकलता है। सबसे पहले लव कम फर्स्ट, ठीक है, प्यार सबसे पहले है, ठीक है, सबसे पहले प्यार है, आपकी केयर है। और देखते हैं, थोड़ा तो रहम करो। हाँ, तो कह रहे हैं थोड़ा रहम कर लो खुद पे, थोड़ा सा ना अपना भी ध्यान रख लिया करो। तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, आपकी कंप्लेंट आप ही से कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव ड्रीम्ड अबाउट यू नियरली एवरी नाइट दिस वीक। अच्छा जी, तो आप में से कुछ लोगों के स्पाउस को आपके कुछ सपने आए आपसे रिलेटेड, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर ना एक चीज़ मैं बताऊँ, कभी कभी इनके साथ ऐसा, अब ये हर किसी के स्पाउस के साथ तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन आपके स्पाउस अगर आपसे वो जितना कनेक्टेड होंगे ना, उनको ना सपनों के थ्रू ये पता चल जाया करता होगा कि आप परेशान हो या कोई और परेशान है। किसी व्यक्ति के बहुत कांस्टेंट सपने अगर इनको आ रहे हैं ना, तो वो मतलब कहीं ना कहीं कुछ एडवाइस इनको देना है, भगवान की ओर से इनको देना है एज अ मीडियम उस व्यक्ति को। तो कभी कभी इनके साथ ये होता होगा कि जब आप बहुत परेशान होते होगे ना, तो या तो इनको तब आपके ड्रीम्स काफ़ी आते होंगे, ठीक है, और ये इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है इनके साथ, कुछ इनके अंदर ऐसी भगवान ने पावर्स दी रखी होती हैं, हो सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब ये आपको बहुत मिस करते होंगे ना, या जब आप इनको बहुत मिस करते होगे ना, तब इनको ऐसे सपने आते होंगे। ये भी बात हो सकती है। सावन आया है, एक सॉन्ग है, सुन सकते हो। लिटरली बारिश ही हो रही है आजकल तो भाई, विंटर्स में भी, ठीक है। और देखते हैं, अभी देख लेते हैं कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अच्छा, कभी कभी जब आप कुश्ती लड़ते होगे ना इनसे, जैसे कि आपका ऐसे करके ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं और आप इनको ना अपने आप को पकड़ने नहीं दे रहे, अपने आप को हक नहीं करने दे रहे, तो ऐसे इनका हाथ को ऐसे आप रोकते होगे ना, तो कभी ऐसे जा रहा है हाथ, कभी ऐसे जा रहा है हाथ, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो कहते होंगे चलो देखते हैं कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कौन ज़्यादा फिट है। फाइट्स भी आपकी बड़ी क्यूट क्यूट सी होती होंगी, ठीक है। और जब आपका मूड अच्छा नहीं होता होगा ना, तब ओके, अच्छे होंगे, बड़े प्यारे होंगे आपके स्पाउस। डोर्स गेट क्लोज्ड साइलेंटली। तो इसका इस कार्ड का मीनिंग ये आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे भी आया था कि वही बात है कि ये किसी को पता नहीं चलने देते होंगे। आप आप इनके सामने अपना सारा दुख जाहिर करो, लेकिन आप दुनिया के सामने वीक ना दिखो। इन्हें बस ये होगा कि जब तक मैं हूँ, जब तक तुम्हारे अपने हैं, तुम उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। लेकिन इनको ये ना ये चीज़ बिल्कुल पसंद होगी, कोई हमसे मिलने आ रहा है, हम परेशान हैं और उसके सामने रो दिए, तो सामने वाला हमारा मजाक ही उड़ा के जाएगा। इनको जितना इन्हें ऐसा लगता है, जितना इनको लगता है, तो ये चाहते होंगे कि ठीक है, आप मेरे सामने अपना दुख रखो, लेकिन अब औरों के सामने अपने आंसुओं को ना आंसुओं की नुमाइश मत होने दो। मेरे को पता है आपको क्या दुख है, आपका पेन मैं महसूस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे तो मजाक उड़ा के जाएंगे ना, और उन्हें नहीं पता, नहीं पसंद है उनके हस्बैंड वाइफ को कोई मजाक उड़ाए। इस चीज़ में वो बहुत पक्के होंगे, इस चीज़ में वो बहुत बिलीव रखते होंगे और ध्यान रखते होंगे, ठीक है। चिपकू गम, यस है तो है ही, ये तो है ही, मतलब दिख ही रहा है वो तो। दिख ही रहा है वो तो, ठीक है। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, तो गाने गाने लग जाते होंगे आपका मूड अच्छा करने के लिए, ठीक है। और लास्ट हम मैसेज देखते हैं, वॉन्ट टू हग यू टाइटली। ओहो भाई। ये तो आ ही रहा था,
तो चलिए जी, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट करी होगी। मतलब ये मैसेजेस के साथ तो बहुत रेजोनेट कर गई रीडिंग। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं जब आप बड़े परेशान हुआ करते होंगे, किसी भी एनर्जी में होते होंगे, लाइक अब अगर आप परेशान हो, गुस्से में हो, या फिर आप थोड़ा रो रहे हो, किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो उस वक्त आपके स्पाउस आपको कैसे प्यार करा करेंगे, कैसे आपके इमोशंस को हैंडल करा करेंगे, संभाला करेंगे आपको, आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। हम्म। अरे ये ना, मतलब ये आपके साथ बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। ये आपके साथ बहुत ही लविंग और बहुत सॉफ्ट होंगे। ठीक है। ये आपको लग सकता है कि ये अपने परिवार से बिल्कुल अलग होंगे। मतलब जैसे परिवार कह लीजिए, या इनके फादर कह लीजिए, या इनके भाई कह लीजिए, कोई भी, मतलब ये एक, हाँ, इनके घर में मेल मेंबर्स बहुत होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ लिख रहा है, यहाँ पे इनके घर में मेल मेंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर इनके घर में मेल्स ज़्यादा ही थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़े इसके बिल्कुल अपोजिट होंगे, है ना। तो यू आर लकी कि आपके हस्बैंड आपकी सुनते होंगे। और अगर आपकी वाइफ जैसे होंगी तो वो भी वो आपको लेकर ना थोड़ा, जैसे हमारी मदर्स थोड़ी कंसर्न रहती है ना, वैसे ही आपकी वाइफ थोड़ा मदरली नेचर की होंगी। ठीक है। आपका काफ़ी ध्यान रखती होंगी, आपको आपकी परेशानी में आपको एक भी पल के लिए कहीं छोड़ के नहीं जाती होंगी, आपके हर चीज़ का वो एक टू एक हिसाब रखती होंगी। ठीक है। इतना तक कि आपसे पूछते होंगे कि इनको पता होगा ना आपका मूड ख़राब है, तो आपने लंच तो करा नहीं होगा, तो आपका टिफ़िन बॉक्स तक चेक कर लेती होंगी, दिखाओ अपना टिफ़िन बॉक्स, तुमने लंच किया कि नहीं किया। ऐसी होंगी थोड़ी, जैसे मैं कह रही हूँ थोड़ी मदरली कंसर्न होंगी। तो जैसे हमारी मदर्स कंसर्न रहती हैं हमारे लिए, तो आपकी वाइफ भी आपके लिए इतनी ही कंसर्न रहेंगी, और थोड़ा सा आपको ऐसे इनकी सुननी पड़ती होगी, तो आपके भले के लिए है, लेकिन तो इसमें क्या है, अब जैसे आपके स्पाउस का क्या होगा, अगर कोई ऐसा, मान लीजिए, ये आपको ना एक तो अपने परिवार में कभी अकेला महसूस होने नहीं देते होंगे। मान लीजिए आपको कभी अकेला महसूस हो रहा है ना, तो ये खुद इनको बहुत बुरा लगता होगा कि यार, मतलब परिवार होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति को लगे कि परिवार नहीं है साथ, तो ये सबसे बुरी फीलिंग होती है। वो ऐसी फीलिंग आपके अंदर आने ही नहीं देना चाहेंगे। और कभी मान लीजिए किसी व्यक्ति की वजह से आ रही है ना, तो ये, चाहे वो कोई भी हो, आपको अगर कोई भी परेशानी किसी की वजह से भी हो रही है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है आपके या इनके परिवार के बीच में, तो ये उसको बिल्कुल सॉल्व करना चाहेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि इनके परिवार की वजह से आपको प्रॉब्लम हो, या आपकी वजह से इनके परिवार में से किसी को प्रॉब्लम हो। ये चाहेंगे दोनों चीज़ें बैलेंस्ड रहे, मतलब दोनों जन, मतलब दोनों तरफ बैलेंस्ड रहे, बैलेंस बना रहे, कोई किसी की वजह से हर्ट ना होए। और अगर, मतलब आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो वो चलेगा। जैसे होता है ना, आप ज़्यादा नहीं खुश कर सकते, वो चलेगा, लेकिन दुख भी मत दो, ऐसा है। और ये दोनों के लिए है, आपके लिए भी और इनके परिवार में से कुछ लोगों के लिए भी। तो ये बात क्यों आई यहाँ पर, अब जैसे होता है ना कि आफ्टर मैरिज हो सकता है कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में, कुछ चैलेंजेस आए, आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहे एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो ये आपको हमेशा ये चीज़ कहेंगे कि भाई, एज अ हस्बैंड वाइफ, हम दोनों का हक है एक दूसरे
को पहले बताना। आप मुझे पहले आकर बताओ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे पहले आकर बताइए। मुझे कुछ होगा दिक्कत, मुझे कहीं जाना होगा, मुझे कुछ परमिशन लेनी होगी, मैं आपसे आकर पूछूंगा, मैं आपसे आकर पूछूंगी, मैं आपको आकर बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पहले ही कहीं और पहुंच जाएं। अब हम बच्चे नहीं रहे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत मैच्योरिटी मेंटेन करना पड़ता है। जब आपकी शादी हो जाती है काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी अपने स्पाउस को भी खुश रखना है और आपको अपने परिवार को भी देखना है। तो उस बीच में फिर बहुत डिफरेंसेस आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्यार बदल जाता है, प्यार कम या ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो इतनी मेच्योरिटी इनमें होगी। और इन्हें ना बिल्कुल पसंद नहीं होगा कोई इनके हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ भी बोले, चाहे वो उनके खुद के मतलब पेरेंट्स ही क्यों ना हो। उन्हें नहीं पसंद होगा कि कोई भी उनके हस्बैंड वाइफ के बारे में कोई कुछ बोले। मुझे नहीं पसंद है, ये ऐसे कहते हैं, मुझे नहीं पसंद है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप आपस में सॉल्व करिए, लेकिन बुराई मत करिए, कुछ कहिए मत। आपके हमेशा फेवर में ही रहते होंगे। मान लीजिए कभी कोई आपसे गलती हो गई, भाई गलती हो गई, तो ऐसा नहीं पूरे परिवार के सामने या लोगों के सामने आपको आपकी गलती के बारे में बता रहे हैं, नहीं, प्राइवेट में आकर बता रहे हैं, अकेले में आकर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्या मनोभावना थी आपकी जो आपको ये मतलब आपका ऐप से ऐसे हो गया। आपकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रॉब्लम को समझते होंगे। ऐसा नहीं कि बस आपकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं और फिर बस अपनी अपनी राय दे जा रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर खुद को ना रख के वो बस अपने आप से कुछ भी सोच कर, कुछ भी समझ कर बस आपको एडवाइस, ऐसे नहीं होंगे। वो आपकी प्रॉब्लम को ऐसा देखते होंगे, अगर मैं इस प्रॉब्लम में होता या मैं इस जगह पर, शायद मेरे से भी यही होता, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो आपको कभी भी सही और गलत के बीच में ना वो जज नहीं करते होंगे। उन्हें पता है आप अच्छे हो, उन्हें पता है सब अच्छे हैं, लेकिन छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं और उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही बहुत बुरी लगती होंगी, चाहे वो घर में हो या बाहर में हो, ठीक है। अब मान लीजिए कभी आपका ऐसे ही मूड ख़राब है, ये तो बस एक कंसर्न आया इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इनका नेचर किस चीज़ किस्म का होगा, आपके काफ़ी सपोर्ट में रहते होंगे। अब मान लीजिए जैसे आप आज बहुत परेशान लग रहे हो, ठीक है, और ये परिवार के साथ बैठे हुए हैं, अब ये देख रहे हैं परेशान हो, तकलीफ़ में हो, या आप अपने में कभी कभी होता है मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पीरियड्स में भी होते हैं, प्रेगनेंसी टाइम में भी होते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ और बता देती हूँ, पीरियड्स में और आपकी जो प्रेगनेंसी आएगी, इनसे ज़्यादा केयरिंग आपने किसी को नहीं देखा होगा। ये बहुत केयरिंग होंगे आपके इस टाइम पर, आपके पीरियड्स में भी बहुत आपकी केयर करते होंगे, आपका काफ़ी हेल्प कराते होंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ते होंगे। और आपके प्रेगनेंसी टाइम में भी, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम में भी ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब एज अ एक प्रिंसेस की तरह आपको रखेंगे, बिल्कुल एक यू नो सराखों पे बिठा के। क्या और लोगों को थोड़ा ये लगे कि ऐसे तो हर भाई हर लेडी इस दौर से गुजरती है, तो इतना भी क्या ओवर केयर करना, इतना भी क्या साथ साथ रहना, इनको ये बोल देते होंगे भाई मैं उसका पति हूं और मैं उसके लिए कुछ भी करूं, मेरी अपनी भावना है, मेरा अपना तरीका है। तो इनका ऐसा रहता होगा, ये थोड़े से ना ऐसे होंगे जहाँ इनको कोई गलत लगता होगा ना चीज़, वहाँ ये उसको टोक देते होंगे। आपको ना इनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती होगी जिससे से आप दोनों के बीच में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना ज़्यादा होंगी नहीं। मान लीजिए किसी वजह से हो रही है ना, यूँ छू मंतर कर देते होंगे, यूँ गायब कर देते होंगे, ये आने ही नहीं देते होंगे मिसअंडरस्टैंडिंग को। अरे ये कैसे तुम्हारे दिमाग में आ गई, ये कैसे तुमने सोच लिया, लेट मी क्लियर इट आउट, ऐसे कहते होंगे, ठीक है, कि मैं अभी से इस चीज़ को तुम्हें समझाता हूँ क्या बात है। और तीसरा क्या है, जैसे अब आप परेशान लग रहे हो तो ये उठ कर आए, चाहे उस बीच में कोई भी बैठा हो, बड़े से बड़ा छोटे छोटा, ये परमिशन नहीं ले रहे मैं उठ के जाऊँ, नहीं, ये उठ के आ गए, अभी भी आए हैं तो
सबको पता है आपके पास आ रहे हैं। आपसे बात करी, पूछा, आपने कहा सब बाहर बैठे हुए हैं जाओ। कह रहे नहीं क्यों जाऊँ, तुम परेशान हो और ये छोड़ो, यूँ काम वाम नहीं करने मेरे को, पहले तो क्या बात है। हाथ में ट्रे थी आपके या कुछ था, साइड रखवा दिया। नहीं बता रहे, चलो रूम में चल के बताओ। सबके सामने से ऐसे लेके जा रहे हो, कह रहे बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, अभी कुछ काम याद आ गया था तो थोड़ा उठना पड़ गया। सारा जो था अपने पर ले लिया कि मुझे ही काम आ गया था, उसने नहीं बुलाया, मुझे ही काम आ गया था। तो रूम में लेकर आए, आपसे बात कर रहे हैं, क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई है। नज़रें मेरे मेरे से नज़रें मिलाओ, सोए नहीं हो ना तुम। आपके चेहरे से इनको पता लग जाता होगा आप कितनी देर तक रोए, या आप कितनी देर से परेशान हो, या फिर आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है। और इतनी फ़िक्र इनको हो जाती होगी कि जब आपका ये फेस उदास देखते होंगे ना, सबसे पहले तो ये आपको बुखार चेक करते होंगे, तबीयत चेक करते होंगे, भाई कुछ हो तो नहीं गया। क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तभी ऐसा थोड़ा मुरझा हुआ चेहरा होता है ना, तो ये आपकी हेल्थ को लेकर भी बहुत कंसर्न्ड होंगे। अब जब ये आपसे आपसे पूछ रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे आपसे बात कर रहे हैं कि मतलब कान कोई कान लगा कर भी सुने ना तो उसे भी ना सुनाई दे। वो धीरे धीरे प्यार प्यार से आपसे बात कर रहे हैं। और इतने मतलब ऐसे सर्कमस्टांस में भी जहाँ सारे बाहर लोग मीटिंग कर रहे हैं, बाहर लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, वहाँ की उस कन्वर्सेशन को छोड़ के ऐसे किसी माहौल में भी जब वो आपको पूरा टाइम दे रहे हैं ना, इट मीन्स आप उनके लिए स्पेशल हो। एक बार के लिए ना दूसरों के कॉल जो जो अदर कॉल्स होंगे, चाहे कितने इंपॉर्टेंट हो, उसको इग्नोर करके आपसे बात कर रहे हैं। मुझे पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए स्पेशल हो, आप उनके लिए मायने रखते हो, और हो सकता है ज़्यादा मायने भी रखते हो। क्या पता वो प्यार सिर्फ आप उन्हें दो जो प्यार उनको शायद अपनों के बीच में से भी ना मिला हो सकता है। मैं बहुत ये देखो बिल्कुल क्लियर ये चीज़ को बोल रही हूँ, ऐसा कोई ये बात कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, आजकल ये चीज़ पॉसिबल है। ज़्यादातर अपनों से ही धोखा मिल जाता है। तो जब आप इनकी ज़िंदगी में जाओगे और इन्हें वो प्यार दोगे, वो एक रिस्पेक्ट और वो केयर दोगे, जैसे ये मदरली कंसर्न नेचर है, शायद इनके परिवार में से भी इनके अपनों ने कभी इनकी इतनी नहीं करी होगी, इसलिए आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट होगे, आप इनके लिए इतने प्रायोरिटेबल होगे। मतलब हाँ, आप प्रायोरिटी रखते हो इनकी ज़िंदगी में, आप स्पेशल प्लेस पर हो इनकी ज़िंदगी में। कोई उसको हिला नहीं सकता, कोई उसे चेंज नहीं, कोई आ भी नहीं सकता अब। जिसकी थी उसे मिल गई। ठीक है? तो जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको पूरा वक़्त देते होंगे, आपको समझते होंगे, चाहे सर्कमस्टांस कुछ चल रहा हो, कितने लोगों के कॉल्स इन्हें इग्नोर करने पड़े, कितने लोगों से अपनी बात बंद करनी पड़े, मीटिंग के बीच में से आना पड़े, ऑफ़िस के बीच में से आना पड़े, परिवार के मीटिंग के बीच में से आना पड़े, कहीं मतलब कहीं से भी आना पड़े, लेकिन आप परेशान हो तो बस अब ये वहीं है, आपके पास है। वो आपको अकेला छोड़ ही नहीं सकते हैं। और आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न आती होगी ना, ये हमेशा ये कहते होंगे तुम ना बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर लेते हो, तुम बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, इतना मत सोचा करो। कन्फ्यूज़ बंदा तभी होता है जब वो बहुत सारे ऑप्शन साथ लेकर चल रहा है। जस्ट कैरी 1 और 2 मैक्सिमम। ये नहीं हुआ तो ये बस। इसके आगे मत करो कुछ, सोचो ही मत इसके आगे। इसके आगे क्या करना है? मेहनत करनी है, विश्वास रखना है। आपको शायद अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको आप पे कॉन्फिडेंस लाने की आप पे कोशिश करते होंगे। मान लीजिए कोई बात है जो ये सोचते हैं कि आप खुद बोलो, ये आपके बिहाफ पे क्यों बोले। ये नहीं चाहते ना, आप ये नहीं चाहते आपकी आवाज़ बनना, ये चाहते हैं आप अपनी आवाज़ खुद बनो, कि दूसरों को मौका ना मिल पाए कि हर जगह इसका पति जाकर इसके लिए बोल रहा है, या हर जगह इसकी पत्नी जाकर इसके लिए बोल रही। नहीं, वो चाहते होंगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, परिवार के बीच में भी और बाहर वाले लोगों के बीच में भी। और इनके आने से आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, आप में एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। आप जब परेशान होते होगे ना तो ये ऐसी चीज़ें करते होंगे जो आपको मतलब शांत करती होंगी, आपको एक समझ देती होंगी। बहुत समझदार होंगे ये, चाहे घर घर में सबसे छोटे हों, या लगता हो इनकी आदतों से या इनके चीज़ों से कि अरे इतनी मैच्योरिटी नहीं, लेकिन होंगे ये बहुत मैच्योर।
सिर्फ बाहर-बाहर से स्ट्रिक्ट होना, नियम के अनुसार चलने से ही इंसान मैच्योर नहीं हो जाता है, कुछ समझ भी होती है। और सबसे बड़ी बात क्या, आप में अगर बुद्धि है ये समझने की क्या सही है क्या गलत है, तो आप मैच्योर हो, ठीक है। तो इनमें ये बात होगी। द चैरियट का कार्ड है, ये ना हमेशा, अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊं, चाहे इनके परिवार में कभी इनके लिए कभी भी किसी ने ये कहते होंगे जो खुशी मुझे कभी नहीं मिल पाई ना, मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियाँ दूंगा या दूंगी। मेरे लिए कभी छोटा सा सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ ना, तो मैं अपने बच्चों की हर एक छोटी चीज़ का भी सेलिब्रेशन करूंगा। मुझ में भगवान ने अगर इतना सामर्थ्य दिया तो, या जितना भी दिया, मैं अपने बच्चों को ना कभी दुखी नहीं होने दूंगा। आपसे कोई गलती मान लो हो जाए, आपका कोई मूड खराब है, ज़्यादातर क्या हम सोचते हैं कि अच्छा ये थोड़ा समझा देंगे, थोड़ा कहते होंगे चलो कोई बात नहीं, मूड अच्छा नहीं है ना, तो आज क्या करते हैं, आज तुम्हारी कोई फेवरेट डिश बनाते हैं, आज तुम्हारी ना कोई फेवरेट डिश खाते हैं, ठीक है, तुम्हें भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। ये आपके मूड को कभी कभी तब ऐसे भी अच्छा करते होंगे, बिना ये जज करे कि आपसे क्या सही हुआ क्या गलत, ये इस बात को बिल्कुल कोने रख के आपके मूड को कैसे अच्छा कर रहे हैं। आप जो चीज़ें आपको करनी अच्छी ना वो करके, आपको कोई गेम खेलनी पसंद है, आपको कोई मूवी देखनी पसंद है, आपको कहीं बाहर का कोई आउटर स्पॉट पसंद है जाना, या फिर आपको कोई गाना पसंद है, आपको कोई डिश पसंद है, वो चीज़ करना, जिससे ना बस आप इस जोन से बाहर निकल जाओ। देखो कितना सोचते हैं। और मैं ये चीज़ के यहाँ पे मुझे ऐसी आ रही है कि एज अ फादर और एज अ मदर ना ये ग्रेट होंगे, मतलब इन आपके बच्चों को तो ना गर्व होगा कि ये हमारे माता पिता हैं, कि हमारे फादर ऐसे हैं, इतने इतनी खुली सोच के और इतने अच्छे, और हमारी मम्मी ऐसी हैं इतनी खुली सोच की। तो इस तरीके से ना ये आपके इमोशंस को समझते होंगे, आपको संभालते होंगे, ठीक है। अब आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वही बताओ कब जाओगे। ठीक है, सपनों में मिलके रह जाओगे क्या। आई गेजिंग, अच्छा। तो कहते होंगे तुम तो रोते हुए भी खूबसूरत लगती हो, तुम तो रोते हुए भी खूबसूरत लगते हो यार, ऐसा कौन सा भाई, कौन सी ब्यूटी है तुम में। हम तो यहाँ रोने पर इतने भाई कैसे अजीब से लगते हैं, बंदर जैसे लगते हैं। तुम्हें देखो इतनी प्यारी लग रही हो। आपकी ना मतलब तो मूड खराब में भी आपकी तारीफ कर देते होंगे, ऐसे होंगे ये, ठीक है। और और देखते हैं मैसेजेस। ओके, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, काफ़ी ऑनेस्ट होंगी इनकी फीलिंग्स, ठीक है, आपको लेकर। और इम्पेशेंट, हाँ कभी कभी थोड़े इम्पेशेंट भी होंगे, जैसे आप कुछ आप बता नहीं रहे हो ना, तो आप क्यों नहीं बता रहे हो, मुझे बताओ क्या बात हो गई है, ठीक है, ऐसे होंगे, मतलब आपसे बात निकलवा लेते होंगे, ऐसे होंगे। आप इनसे कुछ हाइड करके नहीं रख सकते, सीने से लगाना इन्हें बड़ा पसंद होगा, आपको सीने से लगाना या आपके सीने से लगना। ठीक है, ऐसे होंगे। इतनी मुश्किल से आज की रात तुम सामने आए हो, अब दूर जाने की बात मत करो। अच्छा, तो आपके साथ हर पल ये गुजारने के लिए रेडी रहते होंगे, बिल्कुल तैयार। माथे को चूमना, आपके माथे को इन्हें चूमना पसंद होगा, ठीक है। और और मैसेज देखते हैं। योर प्रेजेंस गिव्स पीस टू माई सोल। अच्छा, तो आप जब जहाँ मौजूद हो वहाँ शांति है इनके लिए। आई वॉन्ट टू स्टे एंड नेवर गो अवे। आपके साथ ये हमेशा ठहरना ही चाहेंगे, कभी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, पक्का प्रॉमिस। अब देखो एश्योरेंस आ रहा है, ठीक है। अट्रैक्टिव होंगे, इनकी बात, इनका व्यवहार, हर एक चीज़ बहुत आकर्षित करेगी आपको इनकी ओर। और एक और सॉन्ग है, ये भी सुन सकते हो, लबों को, ये एक सॉन्ग है। स्पेंडिंग मोर टाइम बाय वॉकिंग, तो ऐसा चलते चलते भी ना आपसे बात करना इन्हें बहुत पसंद होगा,
कहते होंगे तुम मेरे से बात करते रहा करो, मेरा एक्सरसाइज हो जाता है। मैं चल लेता हूँ इतना, मैं चल लेती हूँ इतना, तो मेरे को अच्छा रहता है, फिर बढ़िया रहता है, हल्का फील होता है। लकी, बहुत लकी महसूस करते होंगे कि आप इनके हो, इसलिए एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये एक सॉन्ग है। सॉन्ग बहुत आ रहे हैं, तो सॉन्ग लवर्स हो सकते हैं ये, मतलब सॉन्ग्स लवर हो सकते हैं। और ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग, आपको समझ आया होगा कि इनका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये आपको कैसे संभालते होंगे, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आते होंगे। मतलब ये ओवरऑल एक ना फुल पैकेज रीडिंग आई आज आपके लिए, फुल पैकेज जिसमें आपको सब कुछ पता चल गया एक तरीके से, ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा ये बस दूर रह गया होगा, वो तो तभी पता चलेगा जब इनसे मिलेंगे। तो चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे।